हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चिल्ली एंड स्वीट वाइब का लास्ट पार्ट जहां से ख़त्म किया था वहीं से ये पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में टेंगसिंग और लिंगली के बीच कुछ साइफर मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तभी टेंगसिंग वहां से भागने लगती है। लिंगली सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है एंड टेंगसिंग उससे कहती है, मुझे जाने दो यहाँ से, तुम बास्टर्ड कहीं के, छोड़ो मुझे। लिंगली टेंगसिंग से कहता है, टेंगसिंग तुमने मुझे नेकेड देख लिया है और अब तुम बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर भागना चाहती हो। टेंगसिंग कहती है तुम खुद ही कर लो एंड वहाँ से वो भाग जाती है, बाहर से दरवाजे को बंद कर देती है। लिंगली बेचारा वहीं पर अकेला रह जाता है एंड खुद को जैसा हो सकता है संभालता है। फिर सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। यहाँ पर टेंगसिंग सोकर उठती है एंड तभी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुशन खड़ी हुई थी। वो कहती है, मिशमू, यंग मास्टर आज बिजी रहने वाले हैं और रात होने से पहले यहाँ पर नहीं आएंगे। आप नीचे आ जाइए, मैंने आपके लिए कुछ सूप बनाए हैं, आप उन्हें ट्राई करके देखिए। टेंगसिंग कहती है, ओके मैं नीचे आती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के लिए टेंगसिंग नीचे आ जाती है एंड वो कहती है कि झेन झेन कहाँ पर है, तुमने उसे खाना खिलाया? झेन झेन जो कि हमारी प्यारी कैट का नाम है। सुशन टेंगसिंग से कहती है, हाँ मैंने झेन झेन को खाना खिला दिया है। क्या आप झेन झेन के साथ खेलना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए उसे आपके पास लेकर आती हूँ। एंड सुशन कहती है, मिशमू आप इसे ट्राई कीजिए, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। टेंगसिंग उन्हें टेस्ट करती है एंड कहती है कि ये बहुत डिलीशियस है और ये चिकन सूप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुशन टेंगसिंग से कहती है कि अगर आपको ये इतना पसंद आ रहा है तो मैं एवरी मॉर्निंग आपके लिए डिफरेंट तरीके की सूप बनाऊंगी। एंड तभी टेंगसिंग के पैरों से झेन झेन आ जाती है। टेंगसिंग झेन झेन को अपने हाथों में उठा लेती है एंड कहती है कि मैं डन हो चुकी हूँ और अब मुझे खेलना है तुम्हारे साथ। टेंगसिंग और झेन झेन खेलने के लिए लिफ्ट की तरफ जाते हैं। टेंगसिंग लिफ्ट के अंदर देखती है, उसमें बेसमेंट का भी ऑप्शन था। वो सोचती है कि क्या यहाँ पर बेसमेंट भी है एंड वो बेसमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देती है। थोड़ी ही देर में वो बेसमेंट में पहुँच जाती है एंड लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। उसके आते ही बेसमेंट में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तभी यहाँ पर झाओशी को पता चल जाता है। वो कहता है कि क्या कोई ऑफिस में आया है। टेंगसिंग लिफ्ट के बाहर नहीं निकलती है एंड वहीं से वापस जाने की कोशिश करने लगती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी झेन झेन दरवाजे से बाहर निकल जाती है। टेंगसिंग झेन झेन से कहती है, झेन झेन चलो वापस चलते हैं। लेकिन झेन झेन वहाँ से भाग चुकी थी एंड वो यहाँ से वहाँ भागने लगती है। टेंगसिंग उसे यहाँ से वहाँ ढूंढती है। काफ़ी ढूंढने के बाद झेन झेन उसे एक जगह पर मिल जाती है। टेंगसिंग काफ़ी प्यार से उसे अपने पास बुलाती है। वो कहती है, गुड बॉय मेरे पास आ जाओ। एंड तभी झेन झेन एक रूम के अंदर चली जाती है। उस रूम के अंदर से आवाज़ आती है, वाओ यहाँ पर एक कैट क्या कर रही है। एंड तभी कोई कहता है कि कोई भी उसके पास मत जाना। टेंगसिंग धीरे से उस रूम का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई रूम नहीं, वो एक ऑफिस है जहाँ पर एम्प्लॉय अपना काम कर रहे थे एंड कुछ एम्प्लॉय झेन झेन को खिला रहे थे। उसमें से एक लड़की झेन झेन को लिए हुई थी। वो कह रही थी कि कितनी प्यारी किटी है, ये कितनी छोटी है और ये कहाँ से आ गई। और एक लड़का उसकी फ़ोटो निकाल रहा होता है। वो कहता है, वाओ ये कितनी प्यारी है। टेंगसिंग वहाँ जाती है एंड कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। एंड वो झेन झेन से कहती है, झेन झेन मेरे पास आ जाओ। तभी उसमें से एक एम्प्लॉय गर्ल टेंगसिंग को देखकर कहती है कि ये लड़की कौन है। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय बॉय कहता है कि वो इस कैट की मास्टर है। टेंगसिंग झेन झेन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी झेन झेन उसके हाथों में पंजा मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उनमें से एक लड़का टेंगसिंग से कहता है कि क्या आपको चोट लग गई है, आपको इसमें मेडिसिन लगानी चाहिए। एंड तभी वहाँ पर झाओशी आ जाता है। वो टेंगसिंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड कहता है, मिशमू चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। वो टेंगसिंग को लिंगली की ऑफिस में लेके आ जाता है एंड फिर वो लिंगली से कहता है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाया और उन्हें चोट लग गई। तभी लिंगली एक पेपर पे शुई लिखता है। वो देख के झाओशी समझ जाता है कि लिंगली कहना चाह रहा था कि शुई को यहाँ पर लेके आओ टेंगसिंग के ट्रीटमेंट के लिए।
झाओशी कहता है ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी जुआंग शुई को यहाँ पर लेके आता हूँ। तेंगसिंग जुआंग शुई का नाम सुनकर सडनली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि मैंने ये नाम पहले कहाँ सुना है। एंड फिर वो झाओशी से पूछती है कि क्या ये लड़की वही है जो कि झाओ रेन को लाइक करती है। दूसरे सीन में जुआंग शुई मेडिसिन लेके आ जाती है एंड वो उसकी इंजरीज पे वो मेडिसिन अप्लाई कर देती है। वो कहती है कि 3 दिनों में तुम्हें फिर से एक इंजेक्शन लगेगा। एंड फिर जुआंग शुई लिंगली से पूछती है यंग मास्टर, मैं फ्रंट ऑफिस में फिर कब जा सकती हूँ। जुआंग शुई किस बारे में बात कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। एंड तभी झाओशी कहता है इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे यंग मास्टर, जब अरेंजमेंट कर देंगे तब मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। एंड फिर जुआंग शुई झाओशी को एक गिफ्ट देते हुए कहती है मैंने उसके लक के लिए विश मांगी है, क्या तुम उसे ये मेरे लिए दे सकते हो। झाओशी डोर ओपन करते हुए कहता है कि मेरा ब्रदर इसे नहीं लेगा। अगर तुम सच में मेरे ब्रदर से प्यार करती हो तो उससे दूर रहकर उसके लिए प्रे करो। एंड कहता है चलिए चलते हैं, मैं आपको डाउन स्टेयर्स तक छोड़ आता हूँ। जुआंग शुई कुछ नहीं बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तेंगसिंग लिंगली के पास आती है एंड लिंगली उससे कहता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता हूँ और दूसरी वुमेन के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इतना कहने के बाद वो उसके हैंड पर किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर झाओशी आ जाता है। वो अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए था। उसके हाथ में वो फाइल देखकर लिंगली कहता है कि ये क्या है। झाओशी कहता है कि हॉस्पिटल की तरफ से अभी अभी ये डाटा मेरे पास आया है। एंड वो उस फाइल को लिंगली को दे देता है। लिंगली उस फाइल को ओपन करता है। तेंगसिंग लिंगली से कहती है लिंगली ये क्या है। वो लिंग युआन का डीएनए टेस्ट था जो कि लिंगली ने काफ़ी टाइम पहले डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में दिया हुआ था। एंड फिर वो डीएनए टेस्ट देखकर लिंगली को पता चल जाता है कि लिंग युआन उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वो कहता है कि लिंग युआन मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तेंगसिंग लिंगली के पास आती है एंड कहती है लिंगली तुम चिंता मत करो और तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, झाओ रेन और सुसेन और झाओशी और मैं भी, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। लिंगली तेंगसिंग से कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे तो पहले से ही शक हो गया था कि लिंग युआन मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, इसीलिए तो मैंने उसके कुछ बाल लिए थे और हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट करवाया था। एंड फिर वो कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हारी बात को मान लेना चाहिए और यजुन के कुछ हेयर लेके उसका भी डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। तेंगसिंग हंसती हुई कहती है कि जब मैं मॉर्निंग में उठी थी वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। लिंगली भी हंसते हुए कहता है कि वो मॉर्निंग में ही बहुत जल्दी उठ गया था और अपना बैग पैक करके यहाँ से भाग गया और वो कह रहा था कि वो हमारे साथ में नहीं रहेगा। तेंगसिंग कहती है वो तो सच में यहाँ से भाग गया, इसका मतलब उसको सच में कुछ पता है जो कि वो नहीं बताना चाहता है। लिंगली कहता है कि मेरे जेनेटिक 5% लिंग युआन से मैच हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तभी तेंगसिंग उसे बताती है कि 2 से 3 बार रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हारे 5% जेनेटिक उससे मैच कर रहे हैं, इसका मतलब तुम उसके कज़न हो। अगर तुम उसके कज़न नहीं होते तो 1% भी जेनेटिक उससे मैच नहीं करते। तभी लिंगली झाओशी से कहता है शी हमें तेंगसिंग के हिसाब से एक रेंज बनानी चाहिए एंड लिंगली के जितने भी रिलेटेड होते हैं वो सब लोगों की एक एक करके रेंज बनाता है। उस रेंज में लिंग दाओ, लिंग सू, लिंग युआन, लिंग युन, लिंग फेंग, लिंग रुई एंड लिंग ये होता है। इन सब के नाम लिंगली ने पीढ़ी दर पीढ़ी लिखे हुए थे। एंड फिर वो झाओशी से पूछता है झाओशी मुझे बताओ कि नी फैमिली और रॉयल फैमिली इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा इंसान है जो इन दोनों से रिलेटेड हो। झाओशी कहता है यंग मास्टर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन है। एंड तभी लिंगली कहता है झाओशी हम दोनों ब्रदर्स की तरह बड़े हुए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, तो मैं तुमसे ज़्यादा और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ कि कौन है। झाओशी कहता है यंग मास्टर जहाँ तक मुझे पता है कि लेडी रक्स के जो हस्बैंड थे उनका नाम लिंग यू था। बहुत पहले की बात है, महाराज लिंग यू ने अपनी कंट्री को स्थापित किया था, लेकिन वो खुद राजा ना बन के अपने बेटे को राजा बनाया था जिसका नाम टियालिंग था। और फिर किंग जियोबू को जो गद्दी थी वो विरासत में मिली और जनरल लिंग यू का एक चचेरा भाई था जो कि विकलांग था, वो मलेशिया से आया था। ये सब सुनने के बाद लिंगली अपने मन में सोचता है कि महाराज के ग्रैंडफादर और लिंग युआन के ग्रैंडफादर चचेरे भाई थे,
तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं जनरल लिंगयू का वंशज हूँ? ये सब समझने के बाद लिंगली कहता है, झाओसी क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पर तेंगशिंग को याद आता है कि उसने जो पिक्चर देखी थी लेडी युया के रूम में वो इम्प्रोर टियलिंग की थी और इम्प्रोर टियलिंग बिल्कुल लिंगली की तरह लग रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि लिंगली इम्प्रोर टियलिंग का ग्रैंड चाइल्ड है और महाराज का बायोलॉजिकल सन है। यहाँ पर लिंगली तेंगशिंग से कहता है, तेंगशिंग क्या मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? मैं ओवर एक्साइटेड हो गया था। तेंगशिंग कहती है, नहीं तुमने मुझे नहीं डराया, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। इतना कहने के बाद वो लिंगली के फोरहेड पर किस कर लेती है एंड कहती है, लिंगली तुम ये कर सकते हो, तुम चिंता मत करो। लिंगली तेंगशिंग को अपनी दोनों आर्म में कवर करता है एंड कहता है, तेंगशिंग मुझे फिर से किस करो। एंड तेंगशिंग उसे फिर से किस कर लेती है। एंड लिंगली तेंगशिंग से कहता है कि मैंने जीवे प्लेस में काफ़ी बार देखा था कि झाओ रेन और उसकी वाइफ अपने चाइल्ड को फोरहेड पर इसी तरीके से किस करते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ होगा और मेरी मदर ने मेरे फोरहेड पर इसी तरीके से किस किया होगा, तो क्या मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही इफेक्शनेट आइज़ के साथ देखा होगा जैसे कि झाओ रेन अपने चाइल्ड को देखता है जब उसकी वाइफ उसके चाइल्ड के फोरहेड पर किस करती है। एंड देन दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर यजुन अपने रूम में बैठा हुआ था एंड वो किसी से कॉल करके कहता है कि लिंगली मेरे हेयर लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरे हेयर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। ग्रैंडपा क्या होगा अगर मैं एक्सपोज्ड हो गया, अगर मेरे बारे में पता चल गया, फिर मेरा क्या होगा? वहाँ से आवाज़ आती है, जो कुछ होना होता है वो हो ही जाता है, भले ही वो देर से हो। यहाँ पर यजुन कहता है, ग्रैंडपा मुझे कुछ तो बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।